एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज है हमारी रुखसत। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है। पौड़ियां ला के चढ़ते हैं। मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। ठीक है, ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं होता। पैसा तो एक तवाइफ भी कमाती है और पैसा जो है दिहाड़ीदार मजदूर भी कमाता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो दिहाड़ीदार मजदूर कमाता है वो अपनी मेहनत के थ्रू कमाता है और जो तवाइफ है वो अपना जिस्म बेच के कमाती है। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात ये बताऊँ कि लाइफ के अंदर स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस बंदे के सब्सक्राइबर हैं 84 लाख। अब इसकी बीवी ने यूट्यूब चैनल ओपन किया। उसके यूट्यूब चैनल पर मेरे ख्याल में 34 या 35 वीडियो अपलोड हैं और उसके भी सब्सक्राइबर 1 मिलियन के करीब होने वाले हैं। फिर इसके भाई ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में वो 10वीं पढ़ रहा है या फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है। उसके सब्सक्राइबर भी 6,50,000 हैं। फिर इसकी बीवी की बहन ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। डकी भाई, सब्सक्राइबर 84 लाख, लास्ट 7 वीडियोस, व्यूज़ 1 करोड़ प्लस। रजब भट्ट, सब्सक्राइबर 56 लाख, लास्ट 7 वीडियोस, व्यूज़ 1 करोड़ प्लस। सिस्ट्रोलॉजी, सब्सक्राइबर 50 लाख, लास्ट 7 वीडियोस, व्यूज़ 1 करोड़ प्लस। इन लोगों ने अपनी लास्ट 7 वीडियो से मिनिमम 30 से 50 लाख के करीब पैसा कमाया होगा। कौन है ये लोग? ये लोग कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या फिर कोई डॉक्टर हैं या कोई CSS ऑफिसर हैं या फिर कोई ओपिनियन लीडर हैं? डेफिनेटली नो, ये हैं पाकिस्तान के टॉक्सिक फैमिली व्लॉगर। अगर पैसा कमाना इतना आसान है, हम अपने बच्चों को स्कूलों में क्यों दाखिल करें, उनको तालीम क्यों दें? बस उनके हाथ में एक मोबाइल दे दें जिससे कैमरा खोलकर वो व्लॉगिंग करें और वो भी पैसे कमाएं। ये लोग इतना पैसा कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? इन लोगों के पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, पैसा भी है, जो कि हर एक शख्स की ड्रीम लाइफ होती है। आखिर हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते? अगर आपने गलती से इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर ही दिया है तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के अंदर एक स्टेज डांसर स्टेज के ऊपर डांस कर रही होती है। जब डांस ख़त्म होती है तो मजमे में से एक बंदा उठता है, उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत डांस की। मोहतरमा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो किसी बाहर के मुल्क में होना चाहिए, वहाँ पर आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो उस स्टेज डांसर ने बड़ा अजीब जवाब दिया कि मुझे अल्लाह पाक ने यहाँ पर इतनी इज़्ज़त दी है तो मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको बहुत सारी इज़्ज़त दी है, जैसा कि वो स्टेज डांसर समझ रही थी कि मुझे भी अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है और बड़ा पैसा दिया, मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेसिकली ये 3 बंदे हैं जिन्होंने पिछले दिनों कोई कोर्स लॉन्च किया है और जो इन्होंने कोर्स लॉन्च किया तो इनको एक्सपोज किया गया है और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं या बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। ये 3 शख्स कौन कौन से हैं? रजब भट्ट, मैं इस बंदे को नहीं जानता और ना ही मैंने आज दिन तक इस बंदे का कोई व्लॉग देखा है। दूसरे नंबर पर नदीम नानीवाला, इस बंदे का नाम मैंने सुना हुआ है, वीडियो स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने कोई वीडियो आई हो तो मैंने देखी हो, वरना मैं इस बंदे को भी नहीं जानता और ना इसकी इतनी कोई वीडियोस देखी हैं। मैं इस बंदे से वाकिफ़ नहीं हूँ। तीसरे नंबर पे सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई, इस बंदे को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। इस बंदे को मैंने उस टाइम सब्सक्राइब किया था जब इसके सब्सक्राइबर मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब थे। उस वक्त हम भी मैच्योर हुआ करते थे। इस बंदे ने रोस्टिंग शुरू की, उस वक्त रोस्टिंग का ट्रेंड बना हुआ था। इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े रोस्टर जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे। कैरी मिनाटी हो गया और बहुत सारे ऐसे रोस्टर थे जो इंडिया के अंदर रोस्टिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर फिर वो डकी भाई ने वो पोजीशन ले ली। तो इस बंदे ने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की, नो डाउट। अगर आप यहाँ पर लोग ये समझ रहे होंगे क्या मेहनत की, क्या स्ट्रगल की, मेहनत जो है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, मेहनत नेगेटिव वे में भी हो सकती है। अगर आप नेगेटिव वे में मेहनत करते हैं तो आपको पता है आप में से जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, स्क्रिप्टिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, प्री प्रोडक्शन प्रोसेस, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्या क्या करना पड़ता है। कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बंदे ने यूं ही बड़ी मेहनत की, करते करते इसके 5 लाख सब्सक्राइबर हुए, फिर उसके बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। शाम इदरीस जो कि उस दौर का एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, इसने उस बंदे को रोस्ट किया, उसकी बीवी को गलत बातें बोली और ये कहा कि ये फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है और अपनी बीवी आकर कैमरे के सामने लोगों को दिखा रहा है और इसको बड़े बुरे तरीके से इसने एक्सपोज किया और बहुत सारी बातें की, जिसके बाद शाम इदरीस के ऊपर अटैक भी हुआ और इसकी बीवी को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बुरा भला बोला गया। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का या थप्पड़ मारा और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने
ये बोला कि शाम झूठा है क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है, लेकिन वो मुक्का नहीं एक थप्पड़ था। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बीवी आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है और कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, इज इट ओके? फिर इस बंदे ने शादी की। शादी के बाद इसने फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट की। उसके बाद इसके सब्सक्राइबर रुके ही नहीं। अब जाकर इस बंदे के सब्सक्राइबर हो गए 8.4 मिलियन, मतलब कि 84 लाख। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात ये बताऊँ कि लाइफ के अंदर स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस बंदे के सब्सक्राइबर हैं 84 लाख। अब इसकी बीवी ने यूट्यूब चैनल ओपन किया। उसके यूट्यूब चैनल पर मेरे ख्याल में 34 या 35 वीडियो अपलोड हैं और उसके भी सब्सक्राइबर 1 मिलियन के करीब होने वाले हैं। फिर इसके भाई ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में वो 10वीं पढ़ रहा है या फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है। उसके सब्सक्राइबर भी 6,50,000 हैं। फिर इसकी बीवी की बहन ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। उसके सब्सक्राइबर भी 1,76,000 हो गए और इनकी गिनी चुनी वीडियोस हैं, कोई ज़्यादा वीडियोस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वीडियोस भी आप सबको पता है कि किस तरह की वीडियोस हैं, वही व्लॉगिंग है, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, ये देखें जी हम फलां जगह पे घूमने जा रहे हैं। मतलब इस किस्म का कंटेंट अपलोड किया जा रहा है और लोगों को मतलब एक फैंटेसी से भरी दुनिया दिखाई जा रही है। मुझे इन लोगों की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग जो यूथ के अंदर एक जहरीला मवाद भर रहे हैं तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। देखें, ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं होता। पैसा तो एक तवाइफ भी कमाती है और पैसा जो है एक दिहाड़ीदार मजदूर भी कमाता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो दिहाड़ीदार मजदूर कमाता है वो अपनी मेहनत के थ्रू कमाता है और जो तवाइफ है वो अपना जिस्म बेच के कमाती है। ये बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर देते हैं, ये अपनी बीवी दिखा सकते हैं, ये अपनी बहन दिखा सकते हैं, ये अपनी बेटी दिखा सकते हैं, ये अपना खाना पीना, चाल चलन, गाड़ियाँ, ये चीज़ें दिखाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने कल्चर की वजह से, हमारे रिलीजन बाउंड्रीज़ की वजह से हम बाउंड हैं और हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना हमारी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम औरतों को बेपर्दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाएं, उनसे डांस करवाएं और लाखों लोगों को दिखाएं। ये काम हमसे नहीं होते। वरना जिस तरीके से ये फैमिली व्लॉगिंग करके पैसा कमा सकते हैं, बेटिंग ऐप को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं, तो इस तरह पाकिस्तान का हर बंदा पैसा कमा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसका ज़मीर गवारा करता है कि नहीं करता, वो पैसा हलाल है या हराम है। लेकिन यहाँ पर मुझे हैरत होती है कि यहाँ पर पाकिस्तानी लोग जो हैं वो डकी बाई को इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी से कंपेयर कर रहे होते हैं। जी इंडिया का कंटेंट देखें और पाकिस्तान का कंटेंट देखें। यार वो एक एजुकेशन कंटेंट क्रिएट करता है, ये एक एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएट कर रहा है। इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं बनता और इनकी इसकी ऑडियंस और है, उनकी ऑडियंस और है और यहाँ पर मेरे ख्याल में कंपैरिजन पता नहीं किस बेस के ऊपर किया जाता है। यही डकी भाई है, इसके एक और भाई है ज़िया जुल्फ़िकार नाम है उसका, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर चेक करें, बड़ा अच्छा कंटेंट है उस लड़के का। हमारी सोसाइटी के अंदर भी पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अट्रैक्ट किस चीज़ की तरफ होते हैं। ये फैमिली व्लॉगिंग जो है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। देखें आप जितनी भी फैमिली व्लॉगिंग होती है उसके अंदर ये क्या दिखा रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ी, कपड़े, अच्छा शॉपिंग और इसके अलावा अपनी बीवी दिखा रहे हैं, बहन दिखा रहे हैं, बेटी दिखा रहे हैं, अपनी अय्याशी की ज़िंदगी दिखा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं। तो हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, इस किस्म की एक वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब उसके मुताबिक आपको नई वीडियोस भी उसी तरह की देता है। तो फिर आस्ता आस्ता वो वीडियोस आप देखते जाते हैं और आप इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि आपको समझ भी नहीं लगती और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपके दिमाग पर असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। तो कोई ऐसा काम करें जिससे सोसाइटी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आए। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको कोई हुनर सिखाएं, जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो काइंडली इन लोगों से अवॉइड करें और अपने आप को इन लोगों से बचाएं।